हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू दी कार डायनेस्टी। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे एसयूवी का ओनर रिव्यू लेकर आई हूँ। वो भले ही रेयर है, लेकिन आप इसके लुक्स, परफॉर्मेंस, इंजन एज वेल एज इसकी क्वालिटी, फिट एंड फिनिश को इग्नोर नहीं कर सकते, विच इज़ महिंद्रा अल्टूरस G4, अर्लियर नोन एज अ रेक्सटॉन G4। तो आज हमारे साथ में अल्टूरस G4 के एक फैमिली जोड़ी है अपने अल्टूरस G4 का एक्सपीरियंस करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो बहुत बहुत वेलकम है सर आप लोगों का हमारे इस चैनल कार डायनेस्टी के ऊपर। थैंक यू अपूर्वा। सर, सबसे पहले तो अपने बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ करें। मेरा नाम शंकर बननवाल है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो पटना से ही मैं बिलोंग करता हूँ। ओके, तो बेसिकली आज का ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो कि इस कार को कंसिडर करने की सोच रहे हैं, एज वेल एज सर को क्या इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये अल्टूरस की कौन सी मॉडल है एंड आपने इसे कब लिया है? ये अल्टूरस की सबसे टॉप वेरिएंट है। 2 ही वेरिएंट आते हैं इसमें। ये सबसे टॉप वेरिएंट है। मुझे लिए हुए 7 मंथ हो गए हैं। काफ़ी लग्जरियस कार है ये। ओके, वो भी मैं आपसे पूछूंगी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर, कोई भी एसयूवी लेते हैं तो कोई भी प्रॉपर एसयूवी लेते हैं तो सबसे पहले फॉर्च्यूनर की तरफ जाने का सोचते हैं या फिर फॉर्च्यूनर ही एक ले लेते हैं। तो सर, जब आप इस एसयूवी को चूज़ करने गए थे तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, और जो रिक्वायरमेंट थी क्या उस पर खरी उतर रही है? मेरी रिक्वायरमेंट थी मैडम, बड़ी कार में सबसे ज़्यादा कंफर्ट हो, और उसमें ये परफेक्ट है। फॉर्च्यूनर में मुझे इतना कंफर्ट सेगमेंट नहीं मिला था जितना इसमें है। तो कंफर्ट आपको बेसिकली सर आपकी बेसिकली मुझे था, प्रायोरिटी थी कि कंफर्ट मुझे कार मिले। ओके, सेकंड ये क्वेश्चन आया था सर कि आप फॉर्च्यूनर के ऊपर क्यों नहीं गए? बेसिकली कोई भी जाते हैं इस सेगमेंट में तो फॉर्च्यूनर की तरफ सीधे कंसिडर करने की सोचते हैं। तो आपने अभी बताया कि फॉर्च्यूनर में मुझे वो कंफर्ट नहीं मिला जो कि इसमें मिला, तो आपने फॉर्च्यूनर को भी एक्सपीरियंस करी हुई है? यस, मैंने फॉर्च्यूनर को भी एक्सपीरियंस किया था। ओके, मैंने कंपेयर करके देखा था इसको लेने के पहले। तो कैसी लगी फॉर्च्यूनर आपको इसके कंपेयर में? फॉर्च्यूनर कार बहुत अच्छी है मैम, लेकिन उससे कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। जैसे इसका कंफर्ट सेगमेंट, इसका इंटीरियर वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। इसका सीट वगैरह जो है एकदम इंटरनेशनल लेवल का है। एग्जैक्टली, वो तो है ही। जब आपने इसे लिया था तो कोई वेटिंग पीरियड भी आपको मिला था उस समय? नहीं, वेटिंग पीरियड कुछ नहीं था। विदिन 1 मंथ के लिए तो मुझे पेपर वर्क में भी उतना टाइम चाहिए ही था। यस। हाँ, तो मैंने विदिन 1 मंथ एक्सेप्ट करके मैंने इसको परचेज किया। ओके, अल्टूरस की टॉप मॉडल 4x4 है, तो आपको ऑन रोड प्राइसिंग क्या आ गई थी? ये 35,70,000। तो आपको कुछ डिस्काउंट भी आई थी उस समय? हाँ, उस समय 2 लाख का डिस्काउंट इसके अंदर दे रहे थे। ओके। आफ्टर डिस्काउंट मुझे 35,70,000 पड़ा। ओके, उसके बाद से मैं आपसे पूछूं सर कि सिर्फ एक कंफर्ट ही फैक्टर नहीं होता है किसी गाड़ी को चूज करने के लिए? लुक भी बहुत अच्छा लगा मैडम। बाई लुक इसका ग्राउंड क्लियरेंस, मैंने एवरीथिंग इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ओके, और सभी को क्या पसंद है इसके अंदर बेसिकली? ये बेसिकली सब लोग बैठे तो बैठने के बाद कोई चीज़ ऐसा नहीं था जो इन लोगों को डिसलाइक हो। ओके, मुझे इतना तो देखकर समझ में आ गया कि आप लोगों को एक ह्यूज कार की ज़रूरत थी, नीडेड थी। 4x4 है ये, तो कितना आपने यूज़ किया 4x4 को? हार्डकोर ऑफ रोडिंग कभी करी आपने? कैसी एक्सपीरियंस रही बेसिकली? एक बार किया था मैंने। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि टाउन में रहते हैं, कोई रूरल एरिया में हम लोग जाते आते कम हैं, तो कहीं ऐसा जरूरत लेके एक बार मैंने किया था। काफ़ी पावरफुल उस समय पावर मिला था इसको निकालने के लिए। वैसे तो डायमेंशन वाइज काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी मैसिव लगती है ये। तो सर, इसकी आपको बेसिकली अल्टूरस G4 पावर वाइज कैसी लगी? मीन्स मैं बोलूँ सर कि जिसकी इतनी डायमेंशन है, डायमेंशन वाइज से पावर ठीक है या फिर सब मतलब इतनी ही होनी चाहिए? नहीं, पावर तो इसमें ज़बरदस्त है मैम। अपूर्वा, अगर इसमें पावर की बात करें तो पावर इसमें कहीं से कमी नहीं है। आपको जिस स्पीड में जितना पावर चाहिए उतना ये एक्सीलेटर पे पैर रखते के साथ ही दे देती है। ओके। चाहे वो आपका 20 का स्पीड हो या 120 हो, हर स्पीड में इसका पावर आपको जितना चाहिए, गाड़ी बिल्कुल भागती है। कहीं से ये नहीं लगेगा कि थोड़ा सा और इसमें पावर होना चाहिए, ये कहीं पे फील नहीं करने देती है गाड़ी। ओके, 2.2 लीटर डीजल इंजन है और सभी का मानना होता है कि डीजल इंजन थोड़ी सी नॉइजी होती है। तो इंजन को नॉइज कम करने के लिए इसका पैकिंग किया है। इसका बोनट आप खोल करके देखेंगे तो इंजन को आवाज़ कम करने के लिए बहुत कुछ कंपनी दी है इसमें, इंसुलेशन वगैरह। हाँ, जिससे आवाज़ एकदम अंदर तक, केबिन तक तो पहुंचता ही नहीं है इसमें। ओके, तो इरिटेशन वगैरह, नॉइज वगैरह नहीं आती ना? कुछ नहीं, मतलब फील नहीं होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट चल रही है। कुछ कस्टमर्स का कहना है इसके सस्पेंशन को लेकर कि स्टीफर साइड में स्टीफ फील होती है एज कम्पेयर टू अदर कार्स, एज वेल एज सर उनको छोटे मोटे बम्प्स भी काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं। तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? नहीं, 7 मंथ में मैडम अपूर्वा, मैंने कभी इसको फील नहीं किया कि इसमें सस्पेंशन थोड़ा और बेटर, बट कोई ऐसी कमी नहीं है एक स्टेपनी के अलावा जिसमें इस गाड़ी के बारे में हमने बातें करनी है अभी। मैं इसके बारे में कहूँ कि इसमें ये चीज़ और थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था।
ओके, तो सस्पेंशन आप लोगों को उतना स्टीफ फील नहीं होता है जितना लोग बोलते हैं? नहीं, अगर किसी को कुछ अपना हो तो बात अलग है। मैंने तो 6 महीने के अंदर काफ़ी लंबी ड्राइव की है, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। ओके, आप तो चलिए सर आप ड्राइव करते हो, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं इसे, तो जर्किंग वगैरह आप लोग को फील होती है? जहाँ तक सवाल आता है कि इसके सस्पेंशन स्टिफ है। बिल्कुल जर्क महसूस नहीं होती है। हम लोग लंबी ड्राइव पे गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ गए, पहाड़ी रास्ते पे भी गए हैं, और मतलब रूरल एरिया मैंने हल्का साइड से ऐसा कहीं गए, लेकिन कहीं कुछ ऐसा लगा नहीं। ओके, मैंने जर्क बिल्कुल नहीं लग रहा था। ओके, आराम से निकलना सब कुछ हो जाता है। ओके, कंटिन्यूअसली आपने कितनी ड्राइविंग की है आप लोगों ने लगातार एक स्ट्रेच में? 900 किलोमीटर सभी ने? हाँ, आफ्टर 12 आवर्स। दैट्स ग्रेट। तो ऐसा फील होता है कि 200-400 किलोमीटर और जाना हो तो आप आराम से इस गाड़ी से जा सकते हो। थकान नहीं होती है, हरासमेंट वगैरह फील बिल्कुल नहीं होती है इसमें। फिर तो बहुत अच्छा, मतलब ये पॉइंट है कि थकान नहीं होती है। 12 आवर्स कम नहीं होते हैं सर किसी भी कार के लिए। लेग रूम वगैरह इसका अच्छा है। ओके, हम लोगों की जैसे हाइट है तो पैर रखने में दिक्कत नहीं होती है। लेग रूम या फिर हेड रूम भी कह रहे तो सब हेडरूम, लेग सफिशिएंट रूम, है। सिटिंग एरिया काफ़ी कंफर्ट है इसमें। बड़ी ह्यूज गाड़ी है तो बॉडी रोल आप लोग को फील होती है इसके अंदर? नहीं मैडम, नहीं के बराबर ही है। बहुत ज़्यादा कहीं ऑफ रोड हो तो माइनर फील हो, लेकिन ऐसा कहीं से कुछ फील नहीं होती है कि बॉडी को कोई परेशानी हो रही है। अल्टूरस G4 को टोटल 244 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। हाँ। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी ड्राइविंग कंफर्ट में कुछ डिफरेंस फील हुई है? वो तो और अच्छा फील होता है, गुड फील करता है पूर्वा, कि कहीं भी आपको जाना हो तो आपको ज़रा भी सोचना नहीं है, कोई ब्रेकर बड़ा सा आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, कहीं कुछ सोचना नहीं है, गाड़ी को आप आराम से स्मूथली निकाल लो। कुछ इसके अंदर आपको कभी प्रॉब्लम आई? आप लोग लॉन्ग टूर इतना कवर किया है आप लोगों ने? ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर। ओके, सर एक क्वेश्चन आ जाता है, सब कुछ सही है, आप लोग इतना तारीफ कर रहे हैं इस कार के बारे में, तो आप मुझे बताएं कि सर्विसिंग कैसी है महिंद्रा की? सर्विसिंग मैंने अभी तक एक ही करवाया है फॉर सर्विसिंग। तो सर्विसिंग से तो मुझे कभी कंप्लेन रहा, मैंने महिंद्रा की कार पहले भी यूज की है, और सर्विस सेंटर में भी लोगों का बिहेवियर वेरी गुड है, मैंने हर चीज़ तुरंत फॉलो करते हैं लोग। ओके, और जितना हो सके उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं। किरण ऑटोमोबाइल्स का सर्विस भी है पटना में, काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी गुड बिहेवियर है उसके। ओके, सर मैं आपसे इसलिए पूछी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महिंद्रा की अल्टूरस लेकर भी इसके सर्विसिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनका अपना कुछ इशू रहा होगा जिसके चलते वो परेशान होंगे। Okay. या ड्राइवर लोग भी बहुत से होते हैं, चलाते हैं गाड़ी तो वो लोग फील नहीं कर पाते हैं कि क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं है, वो ऐसे ही चलाते हैं। मुझे तो कहीं से कोई सर्विसिंग में या गाड़ी में कहीं से कोई कमी नहीं है। ओके, एनी आइडिया सर अप्रोक्सीमेटली सर्विसिंग कॉस्ट क्या आती होगी अल्टूरस G4 की? मुझे लगता है 5000 के नियर अबाउट आनी चाहिए। ओके, 10,000 कंप्लीट होने के बाद क्या लगने वाली है, एनी आइडिया? वही मतलब 5000 के लमसम ही खर्चा आएगी, कॉस्टिंग आएगी इसकी, ओके, जो मिनिमम होती है। दूसरी गाड़ियों में सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपका ये मल्टीप्लाई 3 हो जाता है इससे सीधा। तो सर्विसिंग कॉस्ट आपको परफेक्ट लगती है इस कार की? हाँ, सर्विसिंग महिंद्रा की कार मैंने पहले भी यूज की है। दूसरा मेक इन इंडिया है, अपनी कंपनी, अपनी देश की कार है, और काफ़ी कंफर्ट है, मुझे महिंद्रा का नाम ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर कि अल्टूरस की जो लाइट्स है, हेडलाइट्स है, इसकी थ्रो कैसी है जब भी आप नाइट में ड्राइव करते हो तो? मतलब इसकी लाइट तो काफ़ी पावरफुल है। खासियत ये है कि जैसे जैसे स्पीड गाड़ी की बढ़ेगी, लाइट आपको ज़्यादा सड़कों को रोशन करेगी। इसकी लाइट की एक खासियत कि पावरफुल है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती? कभी नहीं, लाइट इसकी काफ़ी पावरफुल है, आपको फील नहीं होने देगा कि थोड़ी सी और लाइट में पावर चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट सर इसकी ब्रेकिंग हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग वगैरह में? ब्रेकिंग वगैरह कभी भी कुछ अच्छी ऐसा है। लगा कॉन्फिडेंस लो? नहीं, ब्रेकिंग बताया ना, सब कुछ अच्छी, ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है। ओके, आप लोगों को क्या क्या बेस्ट लगता है? अगर मैं पूछूं अल्टूरस G4 के अंदर क्या क्या बेस्ट पॉइंट्स लगते हैं? इसकी सनरूफ, विंडो की स्पेस जो कि ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होती है, सिंगल पुश। ओके, इसकी सनरूफ आप एंजॉय करते हो और इसकी जो विंडो की स्विचेस है वो आप लोगों को अच्छी लगती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अल्टूरस के इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं सर को इसके अंदर क्या क्या बेस्ट लगते हैं, एंड ऑल्सो सर को इसके अंदर क्या क्या कमियां लगती है, सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो अभी हम लोग सर बैठ गए हैं अल्टूरस के इंटीरियर के अंदर, तो आप मुझे बताएं कि आपको इसके अंदर क्या क्या बेस्ट लगती है। उससे पहले अगर मैं आपको बोलूँ सर इसके इंटीरियर के बारे में, तो ये एक इकलौती ऐसी एसयूवी है जिसकी इंटीरियर इसके एक्सटीरियर से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अल्टीमेट लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, इसका इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा है पूर्वा, इसका नापा लेदर सीट कवर वगैरह है,
बाई लुक भी हम देखते हैं तो अंदर मतलब बिल्कुल रिच फील कराता है। अब बाहर गाड़ी को देखें तो लुक से अंदर जब बैठते हो तो बाहर से भी अच्छा फील होता है अंदर आकर के, बिल्कुल रिच लुक फील कराता है ये आपको अंदर बैठने के बाद। और ड्राइविंग है, आप कितने भी घंटा बैठ जाओ, मैंने खुद इसको 12 घंटा कंटिन्यू ड्राइव किया है, मुझे काफ़ी ये कंफर्ट फील होता है इस कार में। जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो कमांडिंग पोजीशन है इस कार के साथ में वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन है, मुझे किसी स्पीड पे फील नहीं होता और पावर चाहिए या और थोड़ा सा ऐसा इसमें होता, कोई कमी इसमें नहीं, क्योंकि मैंने 22 साल कार चलाया है, मुझे काफ़ी गाड़ियों का एक्सपीरियंस रहा है। एग्जैक्टली और सर जो इसकी इंटीरियर की फिट एंड फिनिश है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ, अगर सपोज हाइड कर देते हैं इसकी लोगों को, तो अगर किसी बंदे को कार के अंदर बैठा देते हैं, अगर उनसे पूछे आप कौन सी कार के अंदर है, तो वो इसकी प्रीमियमनेस को देख कर ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा कि एक महिंद्रा की एसयूवी है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि सर कि इसकी इंटीरियर नो डाउट बहुत ज़्यादा लग्जरियस एंड बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस फील कराती है। नहीं, इसमें ये कार में खासियत क्या है, प्रीमियम कार तो है ही अपने सेगमेंट में, इसका लोगो अगर आप हटा दो तो इसमें सारा कुछ कंपनी इंपोर्टेड ही डाला है, सारा चीज़ जैसे गियर बॉक्स है मर्सिडीज का, इंजन भी दूसरी कंपनी का है, मतलब कुछ इंडियन है ही नहीं इसमें। सीट कवर से लेकर के हर चीज़ इसमें इतना स्मूथ और सब बहुत ज़्यादा इसको बेटर करने की कोशिश किया है महिंद्रा ने इसको। तो बोल सकते हैं कि एक महंगी सेगमेंट की कार, महंगी सेगमेंट की एक प्रीमियम कार है जिसको महिंद्रा बेचती नहीं है, लोग आ करके ले जाते हैं। इसको महिंद्रा बेचती नहीं है, इस कार को लोग आ करके डिमांड करते हैं कि मेरे लिए ये मंगा दीजिए। जब आप इस कार को खरीदने जा रहे थे तो इसके इंटीरियर में कितना बड़ा रोल था उसका आपके खरीदने के पीछे? मैंने हर चीज से कंपेयर करके देखा, इसका लुक हो या इंटीरियर हो या परफॉर्मेंस हो, मुझे एक नज़र में पसंद आ गई सारी चीज़ें। मैंने मेरे फ्रेंड्स के पास फॉर्चूनर है, 700 है, लेकिन इसका जो कंफर्ट वगैरह देखा मैंने, हर कहीं से किसी चीज़ की कमी नहीं लगी। और आफ्टर 6-7 मंथ भी मैं इसको लेकर के काफ़ी खुश फील करता हूँ। ओके मैंने आपसे एक चीज़ नहीं पूछा था, अभी तक आपने कितना ड्राइव कर लिया टोटल? 8100 के अप्रोक्सीमेटली आपने ड्राइव कर लिया है। हाँ। इसकी जो स्टीयरिंग व्हील है, आपको स्टीफ फील नहीं होती जब आप एक सर्टेन स्पीड पे जाते हो, हाई स्पीड पे, मैक्सिमम स्पीड जितना भी आपने इस तक टच किया है? कितना टच किया है वैसे? 195। ओह माय गॉड, 195 मतलब नियर अबाउट 200 का लीजिए, 200 पर मैंने काफ़ी लंबा डिस्टेंस खींचा है इस गाड़ी को। ओके एक्सप्रेस वे पे आपने करी होगी, तो सर स्टेबिलिटी क्या प्रोवाइड करी थी आपको? बहुत अच्छा, मतलब फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी 190 या 200 या 180 पे चल रही है। लग नहीं रहा था कि मैं बहुत तेज गाड़ी चला। अगर आप मीटर देख लो, मीटर से नज़र हटा लो, तो आपको फील नहीं होगा कि आप इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हो इसको। इतनी ज़्यादा बैलेंस है उस समय इस गाड़ी की स्पीड, और ब्रेक भी इसका तुरंत लगता है, मतलब ब्रेक लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं आती इस गाड़ी को। एग्जैक्टली बाकी सर हम लोग प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे स्पेस में लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है? स्पेस इसका बहुत कंफर्ट है। इस सेगमेंट में ना इंडिवर इतना स्पेस दे पाया है, ना फॉर्च्यूनर दिया है। वो तो है सर। बाकी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हार्ड प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ वाली भी थोड़ी सी यहाँ पे हिसाब फील होती है। मतलब दोनों चीज़ें, ड्राइविंग में आपको लग्जरियस प्रीमियम फील भी कराएगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होती है। आप ऑफ रोड पे ले जाओ या कहीं भी, तो आपको बिल्कुल लगेगा जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह जैसी गाड़ियाँ आप ड्राइव कर रहे हो। ओके उसके बाद सर इसकी जो टच स्क्रीन है, आपको इसकी रिस्पांस कैसी लगती है? एक बार ऑन करेंगे आप इसे। अल्टूरस में जो टच स्क्रीन मिलता है उसकी रिस्पांस कैसी है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो रिस्पांस वगैरह कैसी लगती है? लैग वगैरह फील होती है आपको? नहीं, टच स्क्रीन तो ऐसे ठीक दिया है, लेकिन थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था इसमें टच स्क्रीन को। ये मुझे भी फील हो रहा है कि थोड़ा सा और इसको बेटर किया जा सकता था, स्मूथ होना चाहिए था। यस एग्जैक्टली। आप लोगों ने इसके स्पीकर्स की तारीफ की है इतनी, तो एक बार हम लोग सुन लेते हैं। तारीफ भी की है और कुछ कमियां भी बताई हैं आपने, और लोग इसे एंजॉय करते हैं और आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगती है। तो आइए एक बार इसके स्पीकर का साउंड टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। आपको यहाँ पे कहाँ पे कमी लगता है? बेस में कमी लगता है या फिर थोड़ी सी आवाज़ और हाई होनी चाहिए? थोड़ी सी और हाई होनी चाहिए थी, स्पीकर थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था इस गाड़ियों में। बड़ी गाड़ी है, इसमें थोड़ी सी स्पीकर का
पावर और देना चाहिए था कंपनी को। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है तो आपके लिए कितनी कन्वीनियंट होती है ये चीज़? एक तरफ आप राजस्थान वाले मजे उठा सकते हो, एक तरफ आप शिमला वाले मजे उठा सकते हो। दोनों कंफर्ट है, फ्रंट सीट में है, साइड पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर उनको ज़्यादा कम की ज़रूरत है तो अच्छा ही है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें एसी को। वो सब चीज़ें तो है ही सर। जैसे चिलिंग कैपेसिटी कैसी है बेसिकली? काफ़ी अच्छी है, मुझे लगता है 22 टेम्परेचर पे ही काफ़ी चिल कर देती है क्योंकि गाड़ी इतनी को, ह्यूज कितनी गाड़ी भी है और सभी रूम में मेरे ख्याल से एसी वेंट्स दी गई हैं। रियर में भी दिया हुआ है, पीछे भी दिया, सारे सीट पे दिया हुआ है। जितने चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है इस कार के अंदर, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, सबके लिए कितनी कन्वीनियंट होती है ये चीज़ें? काफ़ी सफिशिएंट है कार के लिए वो। इसकी ब्रेकिंग वगैरह मैंने आपसे पूछ ली थी कैसी है, तो इसकी गियर शिफ्टिंग को लेकर कभी भी आपको कुछ इशू हुई? गियर शिफ्टिंग तो मर्सिडीज का डाला हुआ है पूर्वा, ये तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, इसमें तो कहीं कुछ करना ही नहीं है इसमें, और शिफ्टिंग के समय एकदम स्मूथ हो जाएगा, जैसे लगता है पानी पे चल रही हो गाड़ी। ऑलराइट, एंड इसके अंदर 360 डिग्री व्यू कैमरा भी मिल जाती है। इतनी मैसिव गाड़ी है तो आपके लिए कहाँ तक वो फीचर यूजफुल है? बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है उस फीचर को, कंपनी दिया तो ठीक है, कुछ लोगों को ज़रूरत आती है 360 डिग्री कैमरा की, मुझे उसकी नीड बहुत कम पड़ती है, रेयर ही कभी पड़ती है। मैं देख करके ही साइड मिरर वगैरह से ही गाड़ी को अपना हिसाब से चला लेता हूँ। और इसके अंदर सर एक फीचर आता है, जब भी हम रिवर्स करते हैं, आप एक बार रिवर्स लगा सकते हैं? इसके अंदर एक फीचर आता है ऑटो टिल्ट, ORVM इसकी हो जाती है। हाँ, तो आपने कभी नोटिस की? हाँ, कई बार नोटिस किया मैं। ये चीज़ होने से क्या होता है ना, नीचे का जो मतलब गड्ढा वगैरह हो, कुछ खुला हुआ चीज़ हो, मेन होल वगैरह हो, तो आसानी से दिख जाती है, फिर उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लैरिटी कैसी है इसकी? अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि आप इसको चारों तरफ इसको एंगल में सेट करके देख सकते हैं, जहाँ से भी चाहें आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से सर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस सेगमेंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो। पंकज सर, हम लोग को ये तो पता है कि महिंद्रा अपने बिल्ड क्वालिटी के कारण जानी जाती है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप खुद को इस कार के अंदर कितना सेफ फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कार जो कि इसके सेगमेंट में है, तो और आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं और खुद को इसमें कितना सेफ फील करते हैं? मैं सेफ्टी तो मैं पूरी तरह से इसमें फील करता हूँ, क्योंकि जब मैं गेट को बंद करता हूँ इस तरह से, तो ये काफ़ी मतलब हैवी फील कराता है, लगता है कोई बहुत स्टील बॉडी की कोई मजबूत गेट है। तो गाड़ी की जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है कंपनी ने। 5 स्टार रेटिंग भी इसका दिया हुआ है। और खोलने बंद करने के बाद सीट का जो पोजीशन है, कंफर्ट है, निकलना हो या अंदर आना हो, मतलब लंबे लोगों के लिए काफ़ी कंफर्ट बनाता है इसको। एग्जैक्टली आप इजीली आ जाओ, इजीली निकल जाओ इसमें से। एग्जैक्टली सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो इसके अंदर वेलकम सीट जो है फंक्शन, वो आपको कैसी लगती है? काफ़ी अच्छी लगती है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा पहली बार, बाद में तो अब तो आदत हो गई है इसकी, लेकिन काफ़ी ये कंफर्ट फील कराता है। इसमें तो स्विच भी है, आपको पसंद ना हो तो आप ऑफ कर दीजिए। आप लंबे कद काठी के हैं, सीट जब पीछे चल जाती है तो आकर के ड्राइविंग सीट पे बैठना शरीर को बहुत कंफर्ट से आप ला करके रख सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पावर सीट्स भी मिल जाती है हाँ, साइड में। इलेक्ट्रिक पावर सीट भी है, 9 वे में है आपका, जैसे चाहें आप आसानी से बटन से ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी तो जो मेमोरी सीट है इस कार को अलग बनाती ही है, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत कम ही कार के अंदर है वो चीज़ें। उसके बाद से सर यहाँ पर जो आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है? यूज किया मैंने, कम ही किया है, क्योंकि गाड़ी अंदर से इतनी चिल्ड हो जाती है कि वेंटिलेटेड सीट की ज़रूरत कम ही पड़ती है। बाहर कितनी भी गर्मी हो, अंदर आपको फील नहीं होने देगा, क्योंकि आप बाहर मैंने 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी गाड़ी चलाया है, अंदर का एसी इतना कंफर्ट हो जाता है 22 डिग्री पे ही कि वेंटिलेटेड सीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट, मैंने चिलिंग कभी कैपेसिटी तक भी एक्सपीरियंस है। लेने के लिए मैंने 1-2 बार चलाया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। ऑलराइट, चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलते हैं इसके रियर सीट में एक बार स्पेसिंग को देख लेते हैं, स्पेस कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट्स को देख लेते हैं। बिल्कुल अपूर्वा, स्पेस तो काफ़ी अच्छा है इसका। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं सभी को बैठाकर। तो आइए फिर इसके सेकंड रो के सीटिंग स्पेस को चेक करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि सीटिंग स्पेस कैसी है इसकी सेकंड रो की? सीटिंग स्पेस इसकी बहुत अच्छी है, लेग रूम बहुत अच्छी है, और यहाँ हेड रूम भी बहुत अच्छी है, और यहाँ 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए। आप लोग कभी यूज़ करते हैं? तीनों हमेशा लगा कर चलते हैं इसमें, हाईवे पे जब भी निकलते हैं तो सीट बेल्ट हमेशा लगा कर चलते हैं। दैट्स वेरी नाइस। एंड यहाँ पे जो लेग रूम ऑफर की जा रही है और जो हेड रूम ऑफर की जा रही है, आप लोग के हाइट के अकॉर्डिंग कैसी है? कंफर्ट महसूस होता है हम लोगों को, आराम से लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए बिल्कुल लग्जरियस है। तो लगती है बॉस वाली सीट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी होंगी? मेरी 5'7", 5'11",
5'11" यही सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबकी हाइट कितनी है एंड किसी को भी ऑलमोस्ट लेग रूम में तो बिल्कुल भी इशू नहीं होती है। हेड रूम भी सफिशिएंट मिलती है अगर ये लोग रिक्लाइन होकर बैठते हैं तो। जर्क भी ऐसे है तो उसमें किसी को हेड पे लगने के चांस नहीं है। ओके, रियर में जितने फीचर्स मिलते हैं, रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग पॉइंट्स जो भी है अवेलेबल है। आप लोगों का भी कुछ इशू हुआ चार्जिंग पॉइंट्स इतना सफिशिएंट है? काफ़ी है। चार्जिंग के लिए यहाँ पे बस फ़ोन के लिए वो नहीं है, स्पेस रखने के लिए नहीं है, बाकी सब ठीक है इसमें। ओके, चार्जिंग के लिए एक स्पेस होनी चाहिए थी, एक स्लॉट होनी चाहिए थी। हाँ। अभी हम लोगों ने 3 लोगों को बैठाकर इसके सीटिंग स्पेस को चेक किया है। अगर आप सपोज 2 लोगों को बैठाकर चलते हैं अल्टोरस के अंदर तो यहाँ पे हैंडरेस्ट मिलती है। मैम आप दिखाओ किस तरीके की हैंडरेस्ट मिलती है। और यहाँ पे कप होल्डर भी है जिसको हम use ओके, कुछ इस तरीके से खुलती है, बहुत मस्त तरीके से खुलती है एंड काफ़ी स्टडी है या नहीं है ये? अच्छी है। तो अभी हम लोग इसके बैठ गए हैं 3rd रो में एंड अगर हम लोग बात करें इसके सिटिंग स्पेस की तो आप लोग बताओ, आप लोग इस पर ट्रैवल करते हो? 3rd रो बहुत ज़्यादा तो स्पेशियस नहीं है, लेकिन 2 लोग के लिए ट्रैवल करने के लिए बहुत सही है ये। ओके, बाकी आप लोगों की हाइट काफ़ी सफिशिएंट है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा डिसेंट वे में स्पेस कम मिलती है, थाई सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं है। थाई सपोर्ट तो क्लियरली आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है थाई सपोर्ट। तो हम लोग इसे ऐसा कह सकते हैं चाइल्ड के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे लेग रूम मेरे लिए तो सफिशिएंट है। मैं यहाँ पे आराम से 2-3 घंटे मस्त ट्रैवल करके जा सकती हूँ क्योंकि पीछे में एसी वेंट भी अवेलेबल है एज वेल एज यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी यहाँ पे है और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे हैंड रेस्ट के लिए यहाँ पे दी गई है कुछ और यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो पीछे मैं तो आराम से जा सकती हूँ, लेकिन आप लोग का क्या है? थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन यही है कि यहाँ पे थाई सपोर्ट खत्म हो जाती है और लेग रूम भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो अभी हम लोग आ गए हैं इसके रियर में एंड एक कमाल का फीचर है इसके अंदर, आपको मैं अभी दिखाती हूँ। सर आप इसके पास आएंगे। तो जैसे ही हम लोग इसके पास में आते हैं इसके टेलगेट में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट ऑफर की गई है। तो सर आपको ये फीचर कैसा लगता है? वैसे मैं अच्छा है, की पास में होना चाहिए तो आपको ये फील करता है कि लगेज वगैरह रखना है तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाती है। ओके, समटाइम्स ऐसा नहीं होता कभी आप इसके पास में अगर आपके पास में की हो और ऑटोमेटिक खुल गया ऐसे? हाँ, वो खुल जाएगी। तो फिर तो इरिटेटिंग लगता हो, फिर बंद करना पड़ता होगा। इरिटेटिंग मुझे पता नहीं है फीचर्स है इसके अंदर। ओके, फीचर्स तो कुछ अच्छाई के लिए दिया जाता है। एंड यहाँ पे जितना स्पेस दिया गया है, इज इट प्रैक्टिकल? आपको प्रैक्टिकल लगता है? 3 ट्रॉली बैग इजीली इसमें आ जाते हैं। अगर आपको पैसेंजर कम है तो एक सीट गिरा दीजिए तो काफ़ी लगेज आ जाएगा इसमें। ऑलराइट, एंड इसके नीचे भी स्पेस मिल जाती है थोड़ी बहुत। और मुझे एक चीज़ सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा अल्टोरस G4 का सर, वो है इसके अंदर स्टेपनी नहीं मिलता है। स्टेपनी जरूरी पड़ती है। हाँ, एक देना चाहिए था कंपनी को इसको एडजस्ट करके। पता नहीं क्या सोच करके। पहली वाली मॉडल में तो थी, जब BS4 थी तो उस समय तो थी इसकी स्टेपनी। BS6 बनाया तो बिल्कुल हटा दिया। लगता है लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। ओके। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इतने लॉन्ग जर्नी से कवर करते हैं तो कभी भी डर नहीं लगता सर कि कभी भी बाई चांस आप कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है टायर के अंदर? नहीं तो लगता, इसलिए कि इसमें इक्विपमेंट दिया है। अगर आपको कभी टायर प्रेशर कम होने लगे तो आपको डिस्प्ले पे मॉनिटरिंग करने TPMS लगेगा। दी गई हाँ, है। टायर मॉनिटर प्रेशर है, उससे आपको पता चल जाएगा हवा कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसमें इक्विपमेंट दिया है कि उसको आप टायर में डाल दीजिए, उसमें लिक्विड है, वो अंदर से जा करके आपको पैक कर देगा, हवा टाइट हो जाएगा। सर आपने स्टोरी सुनाई थी मुझे एक इससे रिलेटेड, आप उसको सुनाना चाहेंगे? किस चीज़ की? स्पेयर व्हील को लेकर आपने एक स्टोरी मुझे बताई थी। अच्छा हाँ, मैंने एक बार गया था कहीं ऑफ रोड पे ही, तो रिम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। मुझे उस समय व्हील चेंज करने के लिए स्टेपनी की जरूरत पड़ी, तो मैंने पहली बार चेक किया तो पता चला इसमें तो स्टेपनी नहीं दिया है। कंपनी को एक देना चाहिए था, बिल्कुल इसको हटा दिया। तो ये कमी है इस गाड़ी की सबसे बड़ी। हालांकि बहुत ज़्यादा भी अब आज के समय में जैसी सड़कों की स्थिति है, ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टेपनी की। ओके, ये सिस्टम कैसा लगता है? ये तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट। अमेजिंग। ऑलमोस्ट हमने इसके इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट को कवर कर लिया है। अब आता है कुछ क्वेश्चन, हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है इस कार के अंदर। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको माइलेज क्या मिल रही है अब तक? वैसे तो मुझे माइलेज के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज जो भी इस कार को लेते हैं वो माइलेज कंसर्न बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट फिर भी आप मुझे बता दो। माइलेज हाईवे पे 10 के नियर अबाउट देती है पूर्वा, लेकिन सबसे खास बात है कि जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ती है इसका एवरेज बढ़ते चला जाता है। ये बिल्कुल मैंने डिफरेंट चीज़ देखा है इस कार के अंदर। आप जैसे ही इसको 140-150 पे ले जाते हो तो आपकी एवरेज 11-12 तक चली जाती है। ओके, ये पार्ट मैंने बहुत डिफरेंट देखा इस कार के अंदर। ऑलराइट। और आपने मुझे बताया सर आपने 22 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसी चीज़ नोटिस की है? हाँ, 22 साल में मैंने पहली देखी है ऐसी कार जिसका
पावर पिकअप बढ़ाने के बाद एवरेज भी बढ़ जाती है साथ साथ। ओके, तो सिटी में कितनी माइलेज मिल जाती है? सिटी में 8-9 के करीब मिलती है। ओके, और उस समय कितनी मिली थी सर जब आप इसे हाई स्पीड में लेकर गए ये थे? हाई स्पीड में तो 12-13 तक देने लग जाती है। ओके, अभी हम लोग देखें तो अप्रोक्स कितनी मिल रही है माइलेज? ये हाईवे पे 10-11 तो नॉर्मल दे ही देती है। ओके, उसके बाद से सर हम लोग देख सकते हैं कि आपने बहुत ही शानदार कलर को चूज़ किया है सर। ब्लैक में एकदम कमाल की एकदम बेस्ट लगती है, तो मेंटेन करने में कितना प्रॉब्लम आता है? नहीं, कोई खास नहीं, सुबह एक स्टाफ आता है साफ कर देता है। ब्लैक कलर बड़ी गाड़ियों में काफ़ी अच्छा मस्कुलर लुक देती है, फील No doubt कराती है देती है। बिल्कुल डिफरेंट। एक अलग ही रोड प्रेजेंस एक होती है अलग इसकी। ही रोड पे इसका प्रेजेंटेशन दिखता है। एग्जैक्टली उसके बाद से मैं आपसे पूछूं सर, आए दिन हम लोग देखते हैं कि इंडेवर हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, हम लोग को रोड पे दिखती है, लेकिन सर अगर हम इस कार की बात करें तो काफ़ी रेयर है। तो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि कभी आप सिग्नल पे रुके हो या फिर कहीं खड़े हैं तो आपको आके कोई बंदा अलग से क्यूरियोसिटी आपको नहीं, दिखा रहा लोग है इस एक कार को बार लेकर? गौर जरूर करते हैं कि ये कौन सी कार है, महिंद्रा की है, लोगो महिंद्रा का लगी हुई, महिंद्रा की कौन सी कार है। तो कुछ कभी कभी किसी ने पूछ लिया कि कोई कस्टमाइज किए हैं क्या कंपनी को, आपने बोल के। मैं कहा नहीं, कंपनी की प्रीमियम कार है, आपको शोरूम पे मिल जाएगी, आप ऑर्डर कीजिएगा तो। ओके और भी कुछ कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है लोगों से? नहीं, देख करके लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि काफ़ी मतलब प्रीमियम लुक आती है इस कार की। देख करके बिल्कुल डिफरेंट, जब हाईवे पर रहती है कहीं भी तो लोग देख करके बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। अभी क्या है ना, कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये महिंद्रा की कोई अल्टोरस कार भी आती है। हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी हम लोग शूट कर रहे थे वीडियो, तो एक बंदे आते हैं और पूछते हैं क्या कि कौन सी कार है, ये नई वाली स्कॉर्पियो क्या? तो कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि अल्टोरस जैसी कार भी महिंद्रा की अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे रिव्यू का। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। सर क्या वजह है अल्टोरस के नहीं बिकने का? क्योंकि हम लोग देखते हैं सर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है, लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, ये सब कुछ में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी। तो सर कहाँ पे ये पीछे रह जाती है? और हम ये भी देखते हैं कि सर यूट्यूब पे वीडियोस हमने भी देखी है, तो वहाँ पे कोई भी कस्टमर की कुछ भी कंप्लेन नहीं है इस कार को लेकर, सभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। मे बी आपकी भी इस लिस्ट में नाम आ जाए अभी इस रिव्यू के बाद। तो क्या कारण है कि इसके मतलब नहीं बिकने का? मेन कारण तो है शोरूम पे कार अवेलेबल नहीं होती है। लोग चाह करके भी, अच्छा कोई भी इंसान अगर इस कार को परचेज करेगा तो एक बार देखना चाहेगा, देखने के लिए भी अवेलेबल शोरूम वाले नहीं करा पाते हैं। आज कंपनी का कहना है मेरी प्रीमियम कार है, कि लोग डिमांड करके ले जाते हैं, मैं इसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इसका जो टर्निंग रेडियस वगैरह है काफ़ी स्मूथ है, 5.5 मीटर, जैसे फॉर्चूनर इंडिवर का 6 मीटर हो जाता है। आप कहीं भीड़ भाड़ इलाके में हो, कंजस्टेड एरिया में हो, तो इतनी कम स्पेस में बिल्कुल छोटी कार की तरह ये टर्न ले लेती है। तो टर्निंग रेडियस कमाल की है इसकी? टर्निंग रेडियस कमाल की है, इंजन भी इसकी है काफ़ी स्मूथ, ड्राइविंग भी इसका काफ़ी स्मूथ है। बुढ़वा आप चलाते समय आपको फील होगा, अगर रोड अच्छी हो तो आपको कभी मन नहीं करेगा कि आप थक गए हो, आप ड्राइविंग छोड़ दें। ओके मैंने इसको 12 घंटा 14 घंटा कंटिन्यू ड्राइव किया, उसके बाद ही फील किया हूँ काफ़ी कंफर्ट रहा है जर्नी। मन नहीं करता छोड़ने का इसे मतलब ड्राइविंग? छोड़ने का मन नहीं करता। ऑलराइट, आपके अलावा तो कोई इसे बहुत मतलब आपके अलावा कोई नहीं चलाते इस कार को, और आपने 8000 लगभग सर इसे अप्रोक्सीमेटली कवर कर लिया है। तो आपने एक बताया सर बीइंग एन एसयूवी पावर वाइज भी ओके है, तो एक बार हम लोग इसके इंजन को देख लेते हैं, इंजन कैसी है इसकी। तो यहाँ पे हम लोग इसका बेस्ट पार्ट ये देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक ऑफर किए गए हैं। तो इसके इंजन में आवाज़ एकदम बिल्कुल पेट्रोल डीजल की तरह इंजन फील कराता है, अंदर केबिन में तो बिल्कुल आवाज़ नहीं जाता है। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके वाइब्रेशन को। ये जो पैकिंग दिया है इससे साउंड एकदम बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाता। यस, हालांकि मतलब डीजल इंजन में थोड़ी सी वाइब्रेशन तो फील होगी क्योंकि पेट्रोल इंजन नहीं है, बाकी इसकी वजह से थोड़ा सा साउंड बाहर तक नहीं आता है। तो इसका बेस्ट पार्ट यही है कि सर हम लोगों ने देखा कि ड्राइविंग करते टाइम में केबिन में नहीं आती है, केबिन में बिल्कुल आवाज़ नहीं आती इसकी। ओके ऑलराइट, बाकी सर इंजन से लिए कोई भी आपको शिकायत नहीं है? नहीं कोई कंप्लेन नहीं है इसके अंदर। एंड सबसे बढ़िया चीज़ कि हाइड्रोलिक्स इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। अभी हम लोगों ने इसके इंजन के बारे में बात की है, तो सर आप कुछ ऐसा स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, कुछ ऐसा पॉइंट अल्टोरस का, कुछ खास बात? नहीं, मैं इसको गया था 700 लेने के लिए, लेकिन 700 के सामने किसी की डिलीवरी हो रही थी अल्टोरस की, तो मैं इसको देखा, जब फील किया मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा। ओके और मैं फैमिली के साथ जब इसमें बैठ करके देखा इंटीरियर वगैरह लुक, तो लगा यार इससे बढ़िया तो कोई कार हो ही नहीं सकती। एक बार में अट्रैक्ट कर गई? एक बार मैं अट्रैक्ट, फिर तो 700 कहाँ दिमाग से निकल गया। ओके
तो फिर दोबारा मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया 700 देखने का। मैं आया घर में डिस्कस करके फिर इसको फाइनली बुकिंग कर दिया। मतलब इसके कंपेयर में 700 आपको अच्छी मुझे नहीं लगी? समझ में आई, मुझे नहीं समझ में आई इसके कंपेयर में। इसकी खास बात महिंद्रा की यही है कि एक तो इकोनॉमिकल है, इसका सर्विस वगैरह स्पेयर पार्ट्स वगैरह अदर कंपनी से काफ़ी मतलब इकोनॉमी है। प्लस क्या है, इसको ड्राइविंग करने मज़ा ही अलग है। ऑफ रोड हो ऑन रोड हो, पावर वगैरह तुरंत देती है महिंद्रा की कार। ओके। मैंने स्कॉर्पियो यूज़ किया, 500 यूज़ किया, उसके बाद अल्टूरस किया। महिंद्रा ये सब चीज़ में एकदम काफ़ी कमाल पावरफुल की है। बनाता है, कमाल की है। पावरफुल है। बहुत बहुत ज़्यादा। इसमें एक और खास बात है, इसका एक और खास बात ये है कि इसमें 9 एयरबैग्स मिल जाते हैं। हाँ 9 एयरबैग्स है इसमें। तो खरीदने से पहले आपको पता था ना ये? पता था मैडम, लेकिन ये चीज़ कभी ज़रूरत समझ में नहीं आती है पूर्वा कि 9 एयरबैग्स, क्योंकि 22 साल से मैंने आज तक कभी गाड़ी को किसी कार में टच नहीं होने दिया है। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा सेफ्टी कंपनी डाले हुए है। एग्जैक्टली, बेस्ट इन सेगमेंट है सर ये। किसी भी कार में इस सेगमेंट के अंदर 9 एयरबैग्स कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। हाँ। तो एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि ये किस तरह के कार सेगमेंट बायर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है अल्टूरस G4 एंड वाई? नहीं, ये फॉर्चूनर जिनको लेना हो या बड़ी गाड़ी जिनको बड़ी फैमिली के लिए लेना हो, उनके लिए इससे अच्छा ऑप्शंस नहीं है मेरे समझ से। बिल्कुल लुक इसका डिफरेंस है, सब चीज़ डिफरेंट हो जाता है इसमें। खासकर एक अच्छा सेफ्टी पैकेज भी मिल हाँ, जाता है इसके सेफ्टी अंदर। पैकेज मतलब हर चीज़ से ये कहिए तो आप कंप्लीट कार हो जाती है फैमिली के लिए। एग्जैक्टली एक बड़ी फैमिली इसमें आराम से ट्रेवल कर सकती है। चलिए सर, थैंक यू सो मच अपना इतना डिटेल एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करने के लिए। एंड जो लोग इस कार को लेने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल आपकी तरफ से एक आंसर जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर। ओके अपूर्व, थैंक यू। तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सर ने काफ़ी अच्छे से आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिए होंगे। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप भी अपने कार्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर एक और अंदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।